नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बताऊंगी 5 कारण कि आपको ये किताब स्वेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय संतोष कुमार गर्ग क्यों खरीदनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला कारण जो है वो इस बुक के ऑथर खुद हैं। जो सर संतोष कुमार गर्ग हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर थे 1969, मतलब 1969 बैच के। तो जब भी कोई टॉपर कोई बुक लिखता है तो जाहिर है उन्होंने अपने पूरे क्लास में एक्सेल किया था, तो उनको उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और ये 1969 बैच के हैं, तो कितने पुराने पढ़े हुए हैं, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है। अपार्ट फ्रॉम उनका जो एकेडमिक एक्सेलेंस है, उसके अलावा उनका एक्सपीरियंस भी है और उनके और भी बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं जिनकी वजह से ये बुक बहुत खास है। उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग रिवाइज 42nd एडिशन जो 2022 का है, जो मैंने खरीदा हुआ है। और यहाँ पर आप ऑथर के क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। बीएससी इंजीनियरिंग सिविल, टॉपर 1969 बैच, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइफ मेंबर इंडियन वाटर रिसोर्सेज सोसाइटी और फॉर्मली सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये अपने आप में जो ऑथर हैं उनके कई सारे क्रेडेंशियल्स हैं। और इसके अलावा साथ में आप ये देखिए, इनकी सिर्फ यही एक बुक नहीं, इन्होंने ये सारी बुक्स पब्लिश की हैं। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1, हाइड्रोलॉजी फ्लड कंट्रोल ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, फिजिकल एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जियोटेक इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ecology and environment studies, environmental studies and green technologies, और environmental studies for undergraduate courses as per UGC syllabus and elementary irrigation and water resources engineering। ये सभी बुक्स इन्होंने पब्लिश की हैं, तो जाहिर है ये इस फील्ड के ज्ञाता हैं। और ऑथर के साथ साथ जो पब्लिशर हैं इस बुक के, उनकी भी क्रेडिबिलिटी है। खन्ना पब्लिशर्स जो है, ये ऑपरेशनल ऑफिस इन्होंने दे रखा है, कॉन्टैक्ट दे रखा है। और ये 1960 से 1960 में खन्ना पब्लिशर्स की शुरुआत हुई थी, तो आज खन्ना पब्लिशर्स को 64 साल हो गए हैं। 1960 से 2024 तक it has been 64 years of Khanna publishers in this business. So clearly the author is credible, the author is respectable, and so is the publishing house। साथ में एक छोटी सी बात देखने योग्य ये है कि उन्होंने, ऑथर ने इस किताब को डेडिकेट किसको किया है। जनरली हम अपने किताब को अपने परिवार के किसी सदस्य को, माता पिता को, दोस्तों को, गुरुओं को डेडिकेट करते हैं, पर उनका डेडिकेशन भी स्पेशल है, उतना ही स्पेशल जितना कि उनका उनके सब्जेक्ट की तरफ डेडिकेशन है। सो लेट्स सी। तो यहाँ देखिए, डेडिकेशन डेडिकेटेड टू दोज हु आर कंटिन्यूइंग making efforts in spite of several odds for the upliftment of our beloved and beautiful India। उन्होंने देश के उन देशवासियों को डेडिकेट किया है जो अपनी मेहनत से भारत को और खूबसूरत और उन्नत बना रहे हैं। दूसरा जो कारण है वो बुक का कंटेंट है। इस बुक में है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बुक में किन किन बातों पर जोर दिया गया है। क्या वो हमारे सिलेबस से, इन्वायरमेंटल साइंसेस और इंजीनियरिंग के सिलेबस से मेल खाता भी है या नहीं। तो बुक का कंटेंट जो है वो बहुत सॉलिड है, बहुत तगड़ा है, और उसको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ये बुक आपके लिए इतनी यूजफुल क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट्स। सो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ देखिए, चैप्टर है 1, इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। तो उसमें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ द डिजाइन सुवेज डिस्चार्ज, ठीक है, डिजाइन पीरियड्स एंड फ्यूचर फोरकास्ट्स। फिर है चैप्टर 3, एस्टिमेटिंग द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज फॉर हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ सुअर्स एंड सुवेज ड्रेन, एसडब्ल्यू ड्रेन सेक्शंस। आगे चैप्टर 5 है सुअर्स, देयर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज। फिर है सुअर अपॉर्चुनिटीज, हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ सुअर्स। तो अगर आप सुअर डिजाइनिंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल इन्होंने दे रखा है। चैप्टर 6 है पंप्स फॉर लिफ्टिंग सुएज। चैप्टर 7 है क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुएज। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक में, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इस टॉपिक से अक्सर आते हैं, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुएज से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुएज यहाँ पर दिया गया है। फिर है डिस्पोजिंग ऑफ सुएज एफ्लुएंट्स, डिस्पोजल बाय डिल्यूशन। आगे है डिस्पोजल ऑन लैंड। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ सुएज, स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल बेसिन्स, टैंक्स फॉर रिमूविंग ऑयल एंड ग्रीस, sedimentation aided with coagulation,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट थ्रू बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सुएज। आगे है डिस्पोजल ऑन लैंड, ट्रीटमेंट ऑफ सुएज, स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल बेसिन्स, टैंक्स फॉर रिमूविंग ऑयल्स एंड ग्रीस, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोआगुलेशन। ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट थ्रू बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ सुएज, प्रोसेस डिजाइन ऑफ अ कंप्लीट सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स। अब ये जो प्रोसेस डिजाइन ऑफ अ कंप्लीट सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एनवायरमेंटलिस्ट के लिए तो है ही, एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जब भी जिक्र आता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर है पोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकल इंडियन इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल साइंसेस और इंजीनियरिंग दोनों के ही लिहाज से। फिर है एक्सक्रीटा डिस्पोजल इन अनसुअर्ड एंड रूरल एरियाज, sewage collection from houses and buildings, disposal of municipal and industrial solid waste। तो सुएज के बारे में ही नहीं, सॉलिड वेस्ट के बारे में भी दिया गया है। और आगे देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एमएसडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन टू मैनेज सॉलिड वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लेजिस्लेशन के बारे में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। फिर है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजरस वेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटली हैजरस बायोमेडिकल एंड रेडियोएक्टिव एंड ई वेस्ट, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक को डिटेल में इन्होंने डील किया है। बायोमेडिकल वेस्ट को, फिर रेडियोएक्टिव वेस्ट को, फिर ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। फिर है वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर कंट्रोलिंग इंडोर एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, पर इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल बहुत ज्यादा बुक्स में देखने को नहीं मिलती, पर इस बुक में उन्होंने इस टॉपिक को भी अच्छा खासा डील किया है। इसके अलावा द एनवायरमेंट, इट्स पोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस, इसके अलावा इंजीनियरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, इट्स कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, नॉइज पोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है और इसको बहुत डिटेल में उन्होंने डील किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आगे है एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, माइनिंग एंड वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। तो ईआईए के बारे में हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, तो उसके बारे में भी काफी डिटेल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, अ केस स्टडी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं रिकमेंड करती हूँ कि सभी इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स को और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट था इंडिया की हिस्ट्री में और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था और अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इंजीनियर का पर्सपेक्टिव क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा फिर चैप्टर 22 है प्रिपेयरिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप एआईए के फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये तो हो गई कंटेंट्स की बात, आपने देखा कि कंटेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है इस बुक का और कितना कुछ इस बुक में है जो आपको और किसी किताब में कभी नहीं मिलेगा, वो भी आपको इस किताब में मिलेगा। और ये किताब के जो कंटेंट्स है वो बहुत क्रेडिबल है, आप उस पर विश्वसनीय हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो कंटेंट स्ट्रांग है। तो अभी तक मैंने कितने कारण आपको बताए हैं कि आपको ये बुक खरीदना चाहिए। पहले तो क्रेडिबिलिटी है ऑथर की और पब्लिशर की, फिर इसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, सभी कुछ इसमें डील किया हुआ जो एग्जाम्स में आते हैं। स्पेशली अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से हो तो, एनवायरमेंटल साइंसेस से हो तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जो इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रांग पॉइंट है वो है कंटेंट्स के बाद हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेट्स लुक एट इट। यहाँ पर 23 चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चैप्टर 1 से लेकर 22 तक, मतलब यहाँ तक जितने चैप्टर्स हैं उस सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस, और साथ में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे उनके ऊपर हिंट भी है। तो आपको आंसर तो पता ही है और जो मुश्किल सवाल है उसपे सोल्यूशन और हिंट्स भी दिए ताकि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हर चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। इसके अलावा जो पिछले सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं इस बुक में, जितने भी टॉपिक्स कवर्ड हैं उन टॉपिक्स से, उसके बारे में भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स के इस बुक में दिए गए हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, टेस्ट पेपर ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड हिंट्स फॉर सॉल्विंग स्टार्ट क्वेश्चंस, ये भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द
AMIE मतलब एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स, उसके एग्जाम्स के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द ईयर 1993 टू द ईयर 2004, उसके आंसर्स के साथ, उसके हिंट्स के साथ, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करें, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ द कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, और उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उस एग्जाम में जो 1993 से 1993 से लेकर 2015 तक जितने सवाल पूछे जा चुके हैं, वो भी यहाँ पर इस किताब में आपको दिए गए हैं। और फिर है कन्वेंशनल क्वेश्चंस ऑफ द सिविल सर्विसेज IAS एग्जाम्स फॉर द पास्ट ईयर्स फ्रॉम ईयर 1979 टू 2020। कन्वेंशनल क्वेश्चंस मतलब जो सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में जो सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 1979 मतलब 1979 मतलब 1979 से लेकर 2020 तक की सभी सोल्यूशन के साथ और हिंट्स के साथ उपलब्ध है। इतना मटेरियल किसी बुक में आसानी से नहीं मिलता है, और इसके अलावा मैं कोई और किताब नहीं जानती जहां पे एक साथ इतना मटेरियल हो। तो अपने आप में ये ना सिर्फ एक टेक्स्ट बुक है बल्कि एक क्वेश्चन बैंक भी है। आगे देखते हैं। Conventional questions of engineering services exams for the past years from 1979 to 2021 with solutions and hints when required. इस सब के अलावा जो बुक में अपेंडिक्स है, जो एक्स्ट्रा जो पेजेस होते हैं, सारी किताब खत्म हो गई उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, वो अपेंडिक्स में डाला जाता है, एडिशनल पेजेस होते हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम अभी देखेंगे। अपेंडिक्स टेबल्स है। टेबल ए है A1 density of dry air at different temperatures and different pressures. Table A2 viscosity of dry air at 100 kilopascal, about 1 atmospheric pressure. Table A3 saturation values of DO in fresh waters at different temperatures and 1 atmospheric pressure. ये बहुत ही important table है environmentalist के लिए। Table A4 saturation values of DO for different types of waters at different temperatures and 1 atmospheric pressure. Basically normal temperature और pressure में पानी में कितना DO घुल सकता है उसके बारे में टेबल है, वेरिंग बेस्ड ऑन वेरिंग टेम्परेचर्स। फिर है टेबल A5 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। टेबल A6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। टेबल A7 फ्रीक्वेंटली यूज्ड कांस्टेंट्स। टेबल A8 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल हम सब ने 11th 12th में पढ़ा है, पर उसका रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे अक्सर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहता है अगर हम बार बार पीरियोडिक टेबल को एक नजर देख लें तो। और एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आसानी होती है। तो इसलिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एडिशन है जो इस किताब में दिया गया है, हर किताब में नहीं होता है ये, ठीक है। और टेबल A9 है बेसिक यूनिट्स यूज इन रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स के पसीने छूटने लगते हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पर टेबल A9 दिया गया है, आप एक बार जरूर देखिए। टेबल A10 है स्टेटमेंट शोइंग द हाइट, लाइव स्टोरेज, सबमर्जेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ सम मेजर वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन सा वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट कितना ऊंचा कितना गहरा है उसके बारे में भी है। टेबल A11 है यूजफुल कन्वर्जन फैक्टर्स, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं तो वो भी दिया गया यहाँ पर। और टेबल A12 है लिस्ट ऑफ टॉप 19 कंट्रीज विद देयर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एज CO2 इक्विवेलेंट्स बाय 2012 एस्टिमेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर डिबेट्स में आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जाम से पूछा जाता है, तो ये टेबल A12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ कलर फोटोज एंड चार्ट फिगर्स पेस्टेड इन द बुक, सो इसमें कलर फोटो है, फोटो व्यू ऑफ द 2 of the 4 ग्रिड चैनल्स एट घाटकोपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन मुंबई। फिर है फोटो व्यू ऑफ 1 of the 4 एडिटेड ऑक्सीडेशन लगून्स एट घाटकोपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मुंबई। फिर जनरल लेआउट ऑफ प्रपोज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये काफी कुछ है। तो फोटोज, जो कलर फोटोज लगी हैं किताब में, जो रियल चीज की फोटो खींच के लगाई गई हैं, वो भी यहाँ पर है, वो भी बहुत अच्छा है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब के अलावा वो है बिब्लियोग्राफी बुक का और इंडेक्स, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ देखिए बिब्लियोग्राफी है, जनरल पब्लिकेशंस में मतलब किस किस सोर्स से इंफॉर्मेशन उठा के इस किताब में डाला गया है उसके बारे में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है कि हमने हवा में कोई बात नहीं कह दी है, हमने एक जेन्युइन सोर्स से इंफॉर्मेशन उठाई है और उसको हमने यहाँ पे रखा, और उस इंफॉर्मेशन को आप चाहे तो इन सोर्सेज से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफी जो होती है वो किसी भी टेक्स्ट को, बुक को, रिसर्च पेपर को एक
आधार देती है, एक क्रेडिबिलिटी देती है कि आप प्रामाणिकता देती है कि आप उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इंडेक्स को देख लेते हैं एक बार। इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स में होता है वर्ड्स, कि उस चैप्टर में उस लेटर से जितने शब्द हैं इंपॉर्टेंट, वो कहाँ कहाँ किस पेज नंबर पे आपको मिलेंगे, उससे आपको ढूंढने में आसानी होती है। तो ए से जितने शब्द, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस, डिस्पर्शन ट्रेंचेस, एक्किलो फिल्टर्स, तो ये सब किस पेज नंबर पर दिए गए हैं वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। ए से लेके जी तक कैसे पूरा होगा, मैंने छोटा सा आपको व्यू दिखाया है अभी। तो इस किताब खरीदने के 5 कारण कौन से हैं? सबसे पहले जो किताब के ऑथर हैं और जो किताब का पब्लिशिंग हाउस है, दोनों ही बहुत पुराने हैं, बहुत ही क्रेडिबल हैं, और उन्होंने कई किताबें पब्लिश की हैं। और जो ऑथर है स्पेशली डॉक्टर संतोष कुमार गर्ग सर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के। बुक की प्रामाणिकता बहुत है। दूसरा, इस बुक का कंटेंट, कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल साइंसेस और इंजीनियरिंग का इस बुक में डील किया गया है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है एनवायरमेंटल साइंसेस या इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो ये किताब आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो बुक में चैप्टर के अंत में हर चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हर चैप्टर के अंत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको खुद समझ में आएगा कि उस चैप्टर से आपने कितना सीखा है और कितना दिमाग में रिटेन किया है। और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाद में एग्जाम्स में भी आते हैं, उसी का या तो डायरेक्टली वैसे आ जाता है या कई बार उसको ट्विस्ट करके दे देते हैं, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं। तो हर चैप्टर के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक के अंत में दिए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 कारण हो गए, पहला क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑथर एंड पब्लिकेशन हाउस, दूसरा कंटेंट्स, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम ईच चैप्टर। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम्स हो चुके हैं सिविल सर्विसेज के या AIME के या फिर और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वो सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको एक फ्री क्वेश्चन बैंक एक टेक्स्ट बुक के साथ आ रहा है, जिससे आप मन मर्जी से जितना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये एक एडेड बेनिफिट है, ये चौथा पॉइंट हो गया। और फाइनली बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स है, जिससे कि बिब्लियोग्राफी से ये साबित होता है कि इन सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकाली गई है इस बुक के लिए, तो आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। और इंडेक्स में कौन सा शब्द किस पेज नंबर पर इस्तेमाल हुआ है वो जाके देख सकते हैं, तो उस शब्द के बारे में जानकारी उस पेज नंबर पर जाके दे सकते हैं। तो इससे अगर कोई मुश्किल शब्द है जिसका मतलब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इंडेक्स में जाके ढूंढिए और बुक में आपको वो मिल जाएगा। साथ ही साथ जो केस स्टडीज हैं अलग अलग टॉपिक्स पे और जो कलर्ड फोटोग्राफ है, वो तो एडेड एडवांटेज है ही किताब का। तो मेरे हिसाब से मैं इस किताब को रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 4.6। आप इस किताब को क्या रेटिंग देंगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 3 और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।